इसको खुशखत लिखना सीखेंगे। पहले हम मीम को लेते हैं। मीम के बाद जब भी मीम आ जाए, मीम की कई सूरतें हैं, तकरीबन 3, 4, 5 किस्म पर मीम जो है वो लिखा जाता है। मीम के बाद जब मीम आए तो मीम की शक्ल कैसे बनाते हैं, नुक्ता लगाते हैं। इब्तदाई तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इब्तदाई स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पर मीम का सिरा बड़ा है, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब आप लिखें तो इस तरीके पर लिखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने नुक्ता लगाना है। उसके बाद जिस तरह इसके साथ जो अब हम लफ्ज़ मिलाएंगे, जैसे कि एक लफ्ज़ हम लिखते हैं नमाज, तो ये वाला लफ्ज़ इसके साथ मिला लेंगे। देखें, ये लफ्ज़ मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, नुक्ता लगाया हमने, उसके बाद यही लफ्ज़ नमाज वाला ऐड कर लेंगे इसके साथ। फिर इसके बाद कौन सा लफ्ज़ ऐड करना है, या और नून। जिस तरह हम लफ्ज़ लिखते हैं दीन, या और नून इसके साथ ऐड करेंगे। अब देखें, नुक्ता लगाया, ये लफ्ज़ इसके साथ ऐड किया, नून मीम अलिफ मा, यानी नमाज वाला लफ्ज़, ठीक। उसके बाद इसके साथ क्या है, दीन, या और नून वाला लफ्ज़ इसके साथ मिलाएंगे। देखें, अलहदा कर करके जब हम लिखेंगे लफ्ज़ हमारे लिए आसान होगा। मीम, ये फिर से उसी तरीके पे लिखा, अब या और नून इसके साथ मिला लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने दायरे को लाइन पर लिखा है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इब्तदाई तौर पर आप इस किस्म का मीम लिखें। यहाँ पर मीम का सिरा थोड़ा सा बड़ा है और होता भी ऐसे है। ये तरीका भी मैं बताता चलूँ। ये मीम मैंने किस तरीके पर बनाया है, मैंने इससे इस नुक्ते से पहले एक नुक्ता लगाया है, फिर यही मैंने मामला किया है। और असल में मीम इसी तरीके पे होता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर स्टूडेंट के लिए सिर्फ नुक्ता लगाकर मीम बनाना ये इसके लिए आसान होता है। और यहाँ पर मीम का मुंह आगे की तरफ है। मैं ये बता रहा था कि मीम के बाद जब मीम आ जाए इसका मुंह आगे की तरफ रहेगा। बाकी फिर वही लफ्ज़ अलहदा करके इनको लिखें जी। अगर आप इकट्ठा लिखते हैं, मुमकिन मीम से लेकर नून पे ख़त्म करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तब ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपसे अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा मैं ये बता रहा था कि मैंने यहाँ पर दायरा लाइन पे बना लिया है। असल उसूल दायरे का ये है कि वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन इब्तदाई स्टूडेंट उसको जब लफ्ज़ बनाना नहीं आ रहा, वो जब लफ्ज़ ठीक तरह से नहीं लिख पा रहा, वो दायरे को लाइन से नीचे लिखें। ये इन झंझटों में इब्तदाई स्टूडेंट बिल्कुल भी ना पढ़ें। पहले आप सिर्फ इतना करें, दायरे को गोल लिखें। यहाँ पर देखें, दायरा गोल है, मुकम्मल इससे जो है वो गोलाई बने, दायरे को गोल लिखें। चाहे तो आप लाइन पे लिखें, लाइन से नीचे लिखें, जहाँ पे लिखें। हाँ, जब आप दायरे को सीख लें, लाइन पर चूँकि इब्तदाई तौर पर आसान होता है एक स्टूडेंट के लिए, जब आप दायरे को सीख लें उसके बाद लाइन से नीचे लिखें। थोड़ा सा कितना नीचे लिखना है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में ये एक नुक्ते की सफ़ेदी जब जैसे ही आपको नज़र आए थोड़ी सी, तो आपने दायरे को ऊपर उठाना है। आपके लिए आसान हो जाएगा कि दायरे को लाइन से कितना नीचे लिखना है। वरना अगर इस अंदाजे के बग़ैर आप दायरों को लाइन से नीचे लिखेंगे, तब फिर आपके लिए मुश्किल होगी कि कोई दायरा ज़्यादा नीचे आएगा और कोई कम नीचे आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो वक्त पर मिल सके।